Great good morning, officers. I, Sumit Kumar Singh, welcome all of you in Dream IS free online coaching or for current affairs and point-wise summary and analysis by Sumit Kumar. मैं आप तमाम विद्यार्थियों का ड्रीम IAS यूपीएससी निःशुल्क कोचिंग में अभिनंदन करता हूं। तो आज जैसा आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज का बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो विद्यार्थियों के लिए है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, कि यूपीएससी में बैठने की समय सीमा क्या है, मतलब एज लिमिट्स इन यूपीएससी। आप कितने एज तक बैठ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ यूपीएससी का जो ऑफिशियल गेजेट है उसी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे विद्यार्थियों को यह पता लग सके और वो पहले से तैयारी करने प्रारंभ कर दे, जिससे कि आप उस एज लिमिट तक आते आते आप अटेम्प्ट देने के लिए एलिजिबल हो सकें। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करते रहें और एक समय ऐसा आ जाए कि आप फिर बाद में एज निकल जाए, फिर बाद में आपको पछताना पड़े कि मेरा तो एज ही निकल गया। तो एज लिमिट इसमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी देखना है कि आप कितने एज लिमिट में आप इसमें पहली अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट दोनों को यहाँ कंपेयर करना है। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है जो है कि एक कैंडिडेट मस्ट हैव, ये 2019 का जो नोटिफिकेशन निकला था उसी के माध्यम से मैं यूपीएससी का जो गेजेटेड नोटिफिकेशन था उसी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स and must not have attained the age of 32 years on 1st August of 2019, that he must have been born not earlier than 2 August यानी 2nd August 1987 and not later than 1st August 1998. Necessary action make corresponding changes in respective rules and regulation pertaining to various services is being taken separately. तो कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट्स है उसका मिनिमम जो एज लिमिट है, मतलब कि सबसे कम उम्र में, मतलब है कि कितने कम से कम उम्र में विद्यार्थी अपना पहला अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो वो है मात्र 21 साल। मतलब 21 साल होते हैं विद्यार्थी पहला अटेम्प्ट में बैठ सकते हैं। मतलब हालांकि उनका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, लेकिन 21st ईयर मतलब 21 साल होने के बाद ही विद्यार्थी बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कितने साल तक बैठ सकते हैं, तो 32 साल तक। मतलब हाईएस्ट जो है एकदम मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 साल तक। 32 साल के बाद विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब 32 साल के बाद आप यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। और इसमें 2019 का जो एक गेजेटेड मैंने लेके आपको समझाने का प्रयास किया, तो उसमें कहा गया है कि 1 अगस्त 2019 तक में उनका 21 साल पूरा हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो 2 अगस्त 1987 से पहले का जन्म लिए हुए नहीं होना चाहिए। मतलब 1987 और 2 अगस्त के बाद में उनका जन्म हुआ हो। और कहा गया है कि 1 अगस्त 1998 के बाद का जन्म लिया, मतलब अगर 1998 के बाद का जन्म लेने वाले कैंडिडेट्स अपीयर होंगे तो उनका 21 साल कंप्लीट ही नहीं होगा। और 1987 से अगर पहले लेंगे तो उन्हें 32 साल से ज़्यादा हो चुका होगा। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में समझिए कि मतलब 1987 इसलिए कहा गया है कि 2 अगस्त 1987 के बाद, यानी कि यहाँ 32 साल का क्राइटेरिया दे रहा है। 1 अगस्त 1998 दे रहा है क्योंकि अभी 2019 और 20 चल रहा है, तो मतलब यहाँ 21 साल पूरे होने के लिए कर रहा है। 98 और इधर 21 हो रहा है, तो 21 मतलब 98 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 32 साल। अब इसमें कुछ और दिए गए हैं, कुछ देखिए कि और रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं एज से रिलेटेड कि द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एबव विल बी रिलैक्सेबल। मतलब जो अपर एज लिमिट है, जो मैक्सिमम एज लिमिट है, वो किन्हीं किन्हीं के लिए छूट दिया गया है, वहाँ कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अब आइए क्या क्या रिलैक्सेशन दिया गया उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है कि अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 years इफ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। मतलब जो जनजातीय समूह से हैं
और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं उन्हें 5 साल और मैक्सिमम बढ़ा कर दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति या कह सकते हैं या सामाजिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती, इसके लिए उनके लिए 5 साल यानी मान के चलो कि 5 अटेम्प्ट मतलब 32 5 37 साल तक वो फॉर्म में यूपीएससी का भर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, अप टू द मैक्सिमम 3 years इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस who are eligible to available of reservation applicable to such candidates। मतलब यहाँ ओबीसी के बारे में कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में उन्हें भी 3 साल का मतलब 3 साल का उन्हें भी रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि 32 और 3 35 वो 35 साल तक भर सकते हैं जो ओबीसी कैटेगरी के होते हैं। अब आइए तीसरी पॉइंट में क्या कहा गया है कि अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 years इन द केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टाइल्स विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ। कहने का मतलब है कि वो मतलब एक्स डिफेंस सर्विस या पर्सनल या फिर जो डिफेंस में अभी वर्तमान में भी काम कर रहे हैं उन्हें भी 3 साल का जो है मदद मिलेगा, यानी 32 और 3 35 साल तक उनका मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा। और उन ऐसे भी कहा जाता है डिफेंस मतलब जो सुरक्षा कर्मी को प्रॉफिट मिलेगा जो कि किसी विदेशी या फिर दुश्मन देश से लोहा लेते समय युद्ध के समय वो उनको शारीरिक या किसी भी क्षति के कारण उन्हें ड्यूटी से रिटायर्ड कर दिया गया हो तो उन्हें भी 3 साल का रिजर्वेशन मिले कह सकते हैं, या फिर उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा कि आपका मैक्सिमम 3 साल जो है वो बढ़ा दिया जाता है, तो 32 3 35 साल तक वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आगे कहा गया अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 years इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड ECO एंड SSCOs who are rendered at least 5 years military service as on 1st August 2019 and have been released। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जो 5 year भी दे दिया जाएगा उन एक्स सर्विसमैन को जो कि कमीशन्ड ऑफिसर्स रहे हैं SSCO में और ECO में और 5 साल मिलिट्री सर्विस को दिए हैं 1 अगस्त 2019 से पहले और वो रिलीज कर दिए गए हैं, तो उन्हें भी 5 साल का प्रेफरेंस दिया गया है। तो इसमें और तो देखिए आगे जो प्रेफरेंसेस है या फिर आगे और किन किन को रिजर्वेशन मिला है एज लिमिट में, तो उनके बारे में भी देखिए है कि अप टू ए मैक्सिमम 10 years इन द केस ऑफ पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज दैट इज ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, deaf and hard of hearing, locomotor disability including cerebral palsy, leptosphere, dwarfism, acid attack, victims and muscular dystrophy, autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst person under clauses A and D including deaf and blindness। तो कहने का मतलब ये है कि 10 साल का प्रेफरेंस मिल रहा है उन लोगों को जो दिव्यांगजन हैं, जिन्हें कुछ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है जिसके अंतर्गत आ जाता है कि ब्लाइंडनेस मतलब अंधा होना या फिर लो विज़न हो, जिन्हें कम दिखाई देता हो या फिर जो कान से सुन नहीं पाते हैं, जिनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर है या फिर जो ऊंचा सुनते हैं उनके लिए है। फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेरिब्रल प्लेजी है, फिर बौनेपन का भी यहाँ है, एसिड अटैक्स के विक्टिम्स को भी दिया जा रहा है, फिर मस्कुलर डायस्ट्रोफी को भी मिलेगा, फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह मतलब जो कि बौद्धिक क्षमता में किसी प्रकार से डिसेबल्ड हैं उनके बारे में भी यहाँ है कि उन्हें भी 10 साल का प्रेफरेंस मिलेगा। और जो किसी खास लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस है, जिसे मानसिक तौर पे थोड़ी बीमारी कह सकते हैं इलनेस, तो उन्हें भी 10 साल का प्रेफरेंस दिया जाएगा। और है जो क्लॉज है A and D इंक्लूडिंग डीफ एंड ब्लाइंडनेस के बारे में, तो कहा जा सकता है कि इन्हें 10 साल का यानी कि ये 42 साल तक 32 से 10 42 साल तक यूपीएससी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इन्हें कुछ विशेष ही छूट दिया गया है। और आगे इसमें कहा गया है कि अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 years इफ ए कैंडिडेट हैड ordinarily had
been domiciled in the state of Jammu and Kashmir during the period from the 1st day of January 1980 to 31st day of December 1989। कहने का मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे उन्हें भी यहाँ प्रेफरेंस दिया गया है 5 साल का, जो कि जो जम्मू कश्मीर में विस्थापित किया गया कश्मीरी पंडितों को, उसी से मूलतः ये है कि 1980 से लेकर यहाँ 1989 तक, मतलब उन्हें जो इस डेट के बीच में जो वहाँ से निष्कासित किए गए हैं, जो एग्जाइल में हैं और जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, उन्हें 5 साल का प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी 32-5 37 साल तक वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि यूपीएससी से रिलेटेड कि कौन कौन और क्या क्या उसमें प्रेफरेंसेस है, क्या क्या एज लिमिट है, किन किन को रिजर्वेशन मिलता है, जनरल कैटेगरी या SC ST OBC को किस एज तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में मतलब ये क्वेश्चंस अराइज होते रहते हैं, वो बार बार पूछते रहते हैं कि यूपीएससी का एज लिमिट क्या है, हम कितने साल से पहला अटैम्प्ट दे सकते हैं, क्या कॉलेज में हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में या दे सकते हैं या नहीं फर्स्ट अटैम्प्ट, कोई कहते हैं कि हम टेस्टिंग अटैम्प्ट है ये। तो जो भी हो, तो पहला है कि 21 साल के बाद और 32 साल से पहले ये जनरल के लिए है, आपका मतलब एज लिमिट है यूपीएससी में अपीयर होने के लिए। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मगध पुत्र। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।